नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्पिरिचुअल फैक्ट्स में। क्या आपने कभी सोचा है कि पूरे वर्ष में एक ऐसा समय भी आता है जब कहा जाता है कि स्वयं भगवान विष्णु योग निद्रा में चले जाते हैं। अगर वे सृष्टि के पालन करता हैं तो उनके विश्राम के दौरान संसार का संचालन कैसे होता है? और आखिर इन्हीं 4 महीनों में विवाह जैसे शुभ कार्य कई परंपराओं में क्यों टाल दिए जाते हैं? क्या यह केवल एक धार्मिक मान्यता है या इसके पीछे कोई गहरा आध्यात्मिक संदेश भी छिपा है? आज की इस वीडियो में हम चातुर्मास का पूरा रहस्य जानेंगे। साथ ही उन 7 बातों के बारे में भी चर्चा करेंगे जिनसे बचने की सलाह कई धार्मिक परंपराएं देती हैं। वीडियो के अंत तक बने रहिए, क्योंकि आखिरी बात हर सनातनी के लिए बहुत महत्वपूर्ण मानी जाती है। दोस्तों, चातुर्मास की शुरुआत देवशयनी एकादशी से होती है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इसी दिन भगवान विष्णु क्षीर सागर में शेषनाग पर योग निद्रा में प्रवेश करते हैं। यह अवधि देवउठनी एकादशी तक रहती है। यहां एक बात समझना बहुत जरूरी है। योग निद्रा का अर्थ सामान्य नींद नहीं है। कई आध्यात्मिक परंपराएं इसे गहन ध्यान और दिव्य चेतना की अवस्था मानती है। इसलिए यह नहीं माना जाता कि भगवान संसार से अलग हो जाते हैं। सृष्टि का संचालन उनकी दिव्य शक्ति से निरंतर चलता रहता है। शास्त्रों में चातुर्मास को आत्मचिंतन, संयम और भक्ति का समय बताया गया है। पुराने समय में वर्षा ऋतु के कारण आर्षि मुनि भी एक ही स्थान पर रहकर साधना करते थे। इसी कारण इस अवधि का आध्यात्मिक महत्व और भी बढ़ गया। अब सवाल आता है, इन 4 महीनों में कुछ कामों से बचने की सलाह क्यों दी जाती है? पहली बात है क्रोध। धार्मिक शिक्षाओं के अनुसार क्रोध मनुष्य की बुद्धि को कमजोर करता है और रिश्तों में दूरी पैदा कर सकता है। इसलिए चातुर्मास को अपने स्वभाव में शांति और धैर्य लाने का अवसर माना जाता है। अगर कोई व्यक्ति इन दिनों अपने गुस्से पर नियंत्रण करना सीख ले तो यह उसके पूरे जीवन के लिए लाभदायक हो सकता है। लेकिन दोस्तों, अभी सबसे बड़ा रहस्य बाकी है। अगली बात ऐसी है जिसके कारण कई लोग आज भी चातुर्मास में कुछ बड़े शुभ कार्यों को टालना पसंद करते हैं। दोस्तों, अब बात करते हैं दूसरे नियम की, जिसके बारे में आपने कई बार सुना होगा। मांगलिक कार्य क्यों टाले जाते हैं? कई धार्मिक परंपराओं में माना जाता है कि चातुर्मास के दौरान विवाह, गृह प्रवेश और कुछ अन्य मांगलिक कार्य नहीं किए जाते। लेकिन क्या इसका मतलब यह है कि ये कार्य अशुभ हो जाते हैं? ऐसा नहीं है। धार्मिक विद्वानों के अनुसार यह परंपरा मुख्य रूप से साधना, संयम और भक्ति पर अधिक ध्यान देने के लिए विकसित हुई। साथ ही प्राचीन भारत में यही समय वर्षा ऋतु का होता था। लंबी यात्राएं कठिन होती थीं, इसलिए बड़े सामाजिक समारोह कम आयोजित किए जाते थे। आज भी अलग अलग क्षेत्रों और परंपराओं में इस नियम का पालन अलग अलग तरीके से किया जाता है। सात्विक भोजन का महत्व। चातुर्मास में भोजन का भी विशेष महत्व बताया गया है। कई लोग इस समय तामसिक भोजन से दूर रहकर सात्विक भोजन ग्रहण करते हैं। धार्मिक मान्यता है कि सात्विक भोजन मन को शांत और एकाग्र बनाता है, जिससे पूजा, ध्यान और जप में मन लगता है। इसी कारण बहुत से भक्त इस अवधि में प्याज, लहसुन या अन्य खाद्य पदार्थों का भी त्याग करते हैं। हालांकि यह सभी के लिए अनिवार्य नियम नहीं है, बल्कि अलग अलग परंपराओं के अनुसार इसका पालन किया जाता है। दान पुण्य का महत्व कहा जाता है कि चातुर्मास में किया गया दान विशेष फलदायी माना जाता है। लेकिन दान का अर्थ केवल धन देना नहीं है। यदि आप किसी भूखे को भोजन कराते हैं, किसी जरूरतमंद की सहायता करते हैं, किसी विद्यार्थी की पढ़ाई में मदद करते हैं या किसी बीमार की सेवा करते हैं, तो यह भी पुण्य का कार्य माना जाता है। शास्त्रों का संदेश है कि सच्चा दान वही है जिसमें अहंकार न हो और बदले में कुछ पाने की इच्छा भी न हो। पूजा और मंत्र जाप। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार चातुर्मास भगवान विष्णु की विशेष आराधना का समय है। यदि प्रतिदिन कुछ मिनट भी भगवान का स्मरण किया जाए, एयूएम नमो नारायणाय मंत्र का जाप किया जाए या श्रीमद् भगवद गीता का एक अध्याय पढ़ा जाए, तो यह मन को शांति और सकारात्मकता देने का माध्यम बन सकता है। याद रखें, पूजा केवल मंदिर जाने तक सीमित नहीं है। सच्चे मन से किए गए अच्छे कर्म भी भक्ति का ही एक रूप माने जाते हैं। लेकिन दोस्तों, अभी 2 सबसे महत्वपूर्ण बातें बाकी हैं। अगली बात अहंकार और वाणी से जुड़ी है, जो किसी भी व्यक्ति का जीवन बदल सकती है। और आखिर में हम जानेंगे कि भगवान विष्णु की योग निद्रा का असली आध्यात्मिक संदेश क्या है।
इसलिए वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिए। दोस्तों, अब हम उन 2 नियमों की बात करेंगे जिन्हें कई संत सबसे महत्वपूर्ण मानते हैं। अगर कोई व्यक्ति इन्हें अपने जीवन में अपना ले तो केवल चातुर्मास ही नहीं, पूरा जीवन बदल सकता है। अहंकार से दूर रहे। धार्मिक ग्रंथों में बार बार कहा गया है कि अहंकार मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है। रावण जैसा महान विद्वान, हिरण्यकशिपु जैसा शक्तिशाली राजा और कंस जैसा पराक्रमी शासक भी अपने अहंकार के कारण पतन को प्राप्त हुए। चातुर्मास हमें याद दिलाता है कि चाहे धन हो, ज्ञान हो या शक्ति, सब कुछ ईश्वर की कृपा से ही संभव है। इसीलिए इन 4 महीनों में कई लोग सेवा, विनम्रता और दूसरों की सहायता को विशेष महत्व देते हैं। याद रखिए, जो व्यक्ति झुकना सीख जाता है वही जीवन में सबसे ऊंचा उठता है। किसी का अपमान न करें। शास्त्रों में कहा गया है कि हमारी वाणी में अपार शक्ति होती है। एक मीठा शब्द किसी टूटे हुए इंसान को संभाल सकता है, जबकि एक कठोर शब्द वर्षों पुराने रिश्ते को भी खत्म कर सकता है। इसी कारण चातुर्मास में विशेष रूप से सलाह दी जाती है कि माता पिता का सम्मान करें, गुरु का आदर करें, गरीब और जरूरतमंदों की मदद करें, किसी का मजाक उड़ाने से बचें, झूठ और चुगली से दूर रहें। धार्मिक मान्यता है कि भगवान विष्णु केवल मंदिरों में ही नहीं बल्कि हर जीव में विराजमान है। इसलिए जब हम किसी का सम्मान करते हैं तो वह भी ईश्वर की सेवा का एक रूप माना जाता है। क्या सच में भगवान विष्णु सो जाते हैं? अब सबसे बड़ा सवाल, अगर भगवान विष्णु योग निद्रा में हैं तो संसार कैसे चल रहा है? धार्मिक आचार्यों के अनुसार यहां योग निद्रा का अर्थ सामान्य नींद नहीं है। यह गहन ध्यान और दिव्य चेतना की अवस्था का प्रतीक है। अर्थात भगवान अपनी दिव्य शक्ति से सृष्टि का संचालन करते रहते हैं। इसे एक आध्यात्मिक संदेश के रूप में भी देखा जाता है। जैसे प्रकृति में हर वर्ष एक ऐसा समय आता है जब ठहराव, आत्मचिंतन और संतुलन की आवश्यकता होती है, वैसे ही मनुष्य को भी समय समय पर अपने भीतर झांकना चाहिए। एक रोचक मान्यता कई परंपराओं में कहा जाता है कि चातुर्मास के दौरान किया गया जप, तप, दान, सेवा और भगवान का स्मरण विशेष महत्व रखता है। हालांकि अलग अलग क्षेत्रों और संप्रदायों में इन मान्यताओं का पालन अलग अलग तरीके से किया जाता है। लेकिन दोस्तों, अभी वीडियो का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा बाकी है। अगले भाग में हम जानेंगे कि चातुर्मास में कौन कौन से कार्य करना शुभ माने जाते हैं, भगवान विष्णु को कौन सा मंत्र सबसे प्रिय माना जाता है, और अंत में मैं आपको एक ऐसी प्रेरणादायक कथा सुनाऊंगा जो इस पूरे विषय का सार समझा देगी। दोस्तों, अब बात करते हैं उस सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न की, आखिर चातुर्मास हमें सिखाता क्या है? बहुत से लोग सोचते हैं कि चातुर्मास का मतलब केवल कुछ नियमों का पालन करना है। लेकिन अगर हम धार्मिक ग्रंथों और संतों की शिक्षाओं को देखें तो इसका उद्देश्य केवल बाहरी नियम नहीं बल्कि भीतरी परिवर्तन है। यानी इन 4 महीनों में मनुष्य अपने मन, वाणी और कर्म को बेहतर बनाने का प्रयास करे। चातुर्मास में क्या करना शुभ माना जाता है? धार्मिक परंपराओं के अनुसार इन कार्यों को विशेष महत्व दिया जाता है। प्रतिदिन भगवान विष्णु का स्मरण करना, एयम नमो नारायणाय मंत्र का श्रद्धा से जाप करना, श्रीमद् भगवद गीता या विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना, माता पिता और गुरु का सम्मान करना, जरूरतमंदों की सहायता करना, क्रोध, लोभ और अहंकार पर नियंत्रण रखने का प्रयास करना, सात्विक जीवन शैली अपनाना। इनमें से हर कार्य केवल धार्मिक अनुष्ठान नहीं बल्कि बेहतर इंसान बनने की दिशा में एक कदम माना जाता है। एक प्रेरणादायक प्रसंग, एक प्रसिद्ध कथा सुनाई जाती है कि एक धनी व्यक्ति हर वर्ष बड़े बड़े दान करता था, लेकिन उसे अपने दान पर बहुत गर्व था। उसी नगर में एक गरीब वृद्धा रहती थी। उसके पास देने के लिए धन नहीं था, लेकिन वह रोज एक भूखे व्यक्ति को अपने भोजन का थोड़ा सा हिस्सा प्रेम से खिलाती थी। जब दोनों ईश्वर की शरण में पहुंचे तो कहा जाता है कि उस वृद्धा की निस्वार्थ सेवा को अधिक महत्व मिला क्योंकि उसमें दिखावा नहीं था। इस कथा का संदेश यही है कि ईश्वर के लिए धन से अधिक महत्वपूर्ण भाव, श्रद्धा और निस्वार्थ सेवा है। चातुर्मास का असली रहस्य यदि हम गहराई से देखें तो भगवान विष्णु की योग निद्रा हमें एक संदेश देती है। जिस तरह प्रकृति वर्षा ऋतु में स्वयं को संतुलित करती है, उसी तरह मनुष्य को भी समय निकालकर अपने विचारों, आदतों और व्यवहार का आत्ममंथन करना चाहिए। यही चातुर्मास का
वास्तविक आध्यात्मिक अर्थ माना जाता है। तो दोस्तों, आज आपने जाना कि भगवान विष्णु की योग निद्रा का क्या महत्व है, चातुर्मास क्यों मनाया जाता है और इन 4 महीनों में किन बातों का ध्यान रखने की सलाह दी जाती है। याद रखिए, धार्मिक परंपराओं का सबसे बड़ा उद्देश्य डर पैदा करना नहीं, बल्कि जीवन में संयम, सेवा और सदाचार लाना है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, अपने परिवार और दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल स्पिरिचुअल फैक्ट्स को सब्सक्राइब करना न भूलें। कमेंट में जरूर लिखें। एयूएम नमो नारायणाय। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और अद्भुत आध्यात्मिक रहस्य के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय श्री हरि।